चलिए, तो दूसरा टॉपिक में जो सबसे पहला डेरिवेशन है, ठीक है ना, क्या है सबसे पहला डेरिवेशन। तो सबसे पहला डेरिवेशन इसके अंदर क्या है कि पोटेंशियल निकालना। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पहला डेरिवेशन में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नहीं जी, कोई पॉइंट चार्ज के लिए क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये पहला डेरिवेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं क्या होता है? सो पहले बात तो ये जानना पड़ेगा। और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ध्यान दीजिए, अगर ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और यहाँ एक छोटा सा चार्ज है क्यू नॉट, इस छोटे से चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है ना, जो किया गया कार्य है किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। यहाँ पे कोई चार्ज होगा ऑलरेडी और यहाँ एक चार्ज लेके यहाँ तक पहुंचा रहा है। एक कोई पॉइंट चार्ज है, इसको लेके कहाँ पहुंचा रहा है? इस जगह पे। तो किया गया कार्य जो होगा, जो किया गया कार्य होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल। ये हो गया। बस समझ में आ रहा है कि मतलब एक क्यू चार्ज को लेके आए हैं, कितना काम करना पड़ा? डब्ल्यू। तो 1 बराबर कितना हो गया? डब्ल्यू बटा। तो कहाँ से कहाँ लेके आए हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल ए में लेके आए, डब्ल्यू बटा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यही चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आए और यहाँ पे लाके रख रहे हैं। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना? जीरो। क्यों जीरो? यहाँ पे एक अगेंस्ट में लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो बहुत दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? बहुत जीरो हो जाएगा, खत्म इन्फिनिटी। ये वी ए जो हो गया वो कितना हो गया? वी नॉट जीरो हो गया। तो वी ए बराबर कितना हो गया? डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। तो वी ए को हम वी भी लिख सकते हैं, एक ही चीज तो है। तो वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। बात एक ही है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यही चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना आसान है। एक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे बात करेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से बात करेगा? इन्फिनिटी। तो खत्म हो गया। अब इसी चीज का यूज करके आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ क्यू है, यहाँ पे क्या है? क्यू चार्ज रख दिए, यहाँ पे क्या कर दिए? क्यू चार्ज। और हम क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे लेके इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। लेकिन जैसे ही हम एक पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे, ये फेंकना स्टार्ट करेगा हमको, है ना? बताइए। और हम क्या करेंगे? हम पे फोर्स लगा है F, और हम क्या करेंगे? ये पॉइंट मेरा मान के चलो A कितना है, और यहाँ पे हम ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? B। अब हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे लेके जाना है, स्लोली आराम से। क्योंकि अगर स्पीड लेके जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बदलना नहीं चाहिए, वो भी ध्यान रखना, धीरे धीरे लेके जाना। तो एक बार हम मान के चलेंगे कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ पे x मान लेते हैं। A से डिस्टेंस कितना मानेंगे? क्योंकि इन्फिनिटी पे सॉल्व करना पॉसिबल तो नहीं होगा यार। मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब तुम समझो कि ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? A पे, और A पे एक छोटा सा चार्ज है क्यू नॉट, इसको हम लेके इधर से। नहीं समझ आ रहा? तो जैसे ही हम इस क्यू नॉट को इधर लेके जाएंगे, तो वो क्यू जो है वो इसको फोर्स लगाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भैया तुम इधर चल, इधर। अब मान के चलो हम कहाँ लेके आए हैं? कितना दूर लेके आ गए? R डिस्टेंस। कितना लेके आ गए? नहीं समझ? तो यहाँ लेके आए, जो कहाँ से? Q से यहाँ तक। और कितना डिस्प्लेस किया? मान के चलो Vx। कितना डिस्प्लेस हो गया? होगा कि नहीं हुआ? ठीक है। और कहाँ तक? छोटा सा डिस्टेंस किया, और यहाँ से यहाँ तक किसका मान लिया? Dx।
नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं? अब बनाते हैं यार, आपको तो दिक्कत है ही नहीं। तो हमको क्या निकालना है यार? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वर्क निकालना पड़ेगा। यही तो होता है, तो वर्क निकालते हैं यार। तो सर वर्क बराबर जो होगा, तो छोटा सा काम होगा यार, डी एक्स होगा ये। तो आप यही तो जानते हैं, क्या जानते हैं? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं जी, बोलिए। ठीक है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? dx हो गया यार, सही है। अब ये कितना फोर्स लगा है? यहाँ Q है, यहाँ Q नॉट है। यहाँ Q है और यहाँ कितना है? Q नॉट है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? हाँ, फोर्स अगर कोई दो चार्ज है, एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q नॉट है, तो अगर मैं इसको फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो ये लिखोगे यार K इंटू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे चार्ज है Q नॉट, एक्स स्क्वायर होगा फोर्स। नहीं, कूलम्ब्स लो यार। अगर ये इधर ये दोनों चार्ज है तो इधर फोर्स लगा रहा है तो K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। नहीं, फोर्स तो निकाल लेंगे। तो अब ये छोटा सा dw को क्या लिखेंगे? dw यार, और f इंटू कहाँ से dx हो गया यार। अब इसको क्या कर देंगे यार? इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से? इन्फिनिटी से r तक। हम लेके कहाँ से आए हैं? इन्फिनिटी से r। ये जो x है ना, वो तरीके से देखो, इन्फिनिटी बहुत बड़ा। तो मान लीजिए कि यहाँ चार्ज था, इस जगह x दूरी पे था, हम यहाँ से यहाँ तक लिखा, और ये x अपने आप में हम क्या मान रहा है? इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो हम इन्फिनिटी से चार्ज लेके गए, ठीक। तो यहाँ पे जब चार्ज रखा था तो के क्यू के नॉट बाई एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी से कहाँ तक? आर तक। तो डी डब्ल्यू अगर हम निकालें तो डी डब्ल्यू का कितना हो गया? डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का कितना? डब्ल्यू। एफ का निकालोगे के क्यू नॉट कांस्टेंट हो गया, बचा कितना? 1 बाय एक्स स्क्वायर और dx। अब ये dx कैसे होगा यार? माइनस में कैसे? हम फोर्स इधर लग रहा है और हम इधर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ये इधर लग रहा फोर्स और हम इधर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव हो जाएगा dx यार। तो यहाँ पे ये नेगेटिव कर दो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब इसको इंटीग्रेट करने तो आपको आता ही है। यहाँ अब यहाँ से किसका खेल है? मैथ का। इन्फिनिटी से r तक। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन में x पे पावर -2 dx। तो w बराबर माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कुछ नहीं। अब यहाँ +1 हो जाएगा, -2 + 1 और -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से r। तो यहाँ W बराबर कितना हो जाएगा? -क्यू नॉट। अब देखो ये तो -1 हो गया नीचे में, तो 1/x नीचे कर देते हैं, आई माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी से। तो पहले जो है वो अपर लिमिट पुट होगा, तो के क्यू नॉट बटा 1/r है, और इंटू 1/इन्फिनिटी। सही है? इन्फिनिटी तो पता है 0 हो गया, 1/इन्फिनिटी कितना? 0। तो यार यहाँ पे जो W निकल के आया वो निकल के आया के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना? और सही है, क्योंकि यार चला गया इधर। अब ये तो मेरा W निकल गया। अब हमको निकालना क्या है भाई? W बटा कितना? क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना।
तो V बराबर के क्यू क्यू नोट बटा आर बटा क्यू नोट से क्यू नोट। तो V बराबर जो निकल के आया वो निकल के आया के क्यू बटा आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, ये पहला डेरिवेशन है इसका, ये फर्स्ट नंबर का डेरिवेशन। तो आप लोग बना लिए होंगे, समझ में आया कि नहीं है बोले बताइए। तो 10 मिनट में तो बन गया ना के क्यू बटा आर ना। कैसे मानना एक बार बता दूं फिर से। देखो मान के चलना कि तुमको इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आना है, तो तुम यहाँ इन्फिनिटी नहीं लिखो, मेरे तरीके से सोचो। मैं मान के चलता हूँ इन्फिनिटी कितना होगा पता नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ ये इन्फिनिटी जो है वो अपने आप में एक्स है। तो जैसे यहां से एक चार्ज को लेके जाएंगे तो ये जो चार्ज है इसको फोर्स लगाएगा एफ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं, अपोजिट फोर्स कर रहे हैं इसके। तो छोटा सा ही करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी डिफाइंड होगा कि काइनेटिक एनर्जी बदलना नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे लेके जाएंगे, इसलिए छोटा सा dx माने। और हमको पहले पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क पता होना चाहिए, तो फिर वर्क को क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो आराम से पोटेंशियल आ जाएगा यार। तो पहले वर्क निकालेंगे तो फॉर्मूला पता चला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के जगह हमको पता है कि अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है के क्यू नोट बटा एक्स स्क्वायर, कि कितना दूरी पे चाहिए था वो एक्स दूरी पे था, इसलिए क्या लिख दी के क्यू बाई नोट एक्स। और हम इसको लेके कितना दूरी पे गए चार्ज से, यहाँ जो जहां तक लेके आए उसका डिस्टेंस कितना, तो अब इंटीग्रेट कर दिए इन्फिनिटी से, फोर्स का वैल्यू पता था डाल दिए, एक्स स्क्वायर यहाँ डी एक्स था तो यहाँ एक्स दोनों ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अब यहाँ से तुम तो मैथ का विद्यार्थी है, बायोलॉजी को थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, मैथ को तो यहाँ से तो मैथ वाले को कोई दिक्कत ही नहीं, मैं फिजिक्स वाले को मतलब हम लोग को बस ये चीज समझना था, ये वाला बस है ना, ये यही तक तो फिजिक्स था, बाकी तो मैथ है कि नहीं है, बस ये समझना था, ये लाइन। तो नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे ये तो हो गया, ये पहला डेरिवेशन। दूसरा आपको निकालना है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण, डाइपोल के कारण निकालना है, और वो भी कहाँ निकालना है, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, दूसरा जो डेरिवेशन इसके अंदर है, तो पहले नहीं, इसके बाद आपके पास एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो ये भी चीज आता है, दो चीज आपको समझना है, दो चीज आता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरा डेरिवेशन है, और एक होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और तो दोनों पहले दूसरा डेरिवेशन ये दूसरा जो डेरिवेशन है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या, ई एंड बी। क्या होता है रिलेशन यार, ई और बी का सर। ई बराबर आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में, इस क्वेश्चन 1 मान ली। भी बराबर जानते हैं क्या होता है, के क्यू बाय इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट बटा सेकंड कर देते हैं, ई बटा ई कितना है, आर चला जाएगा ऊपर, ये आर हो गया यहाँ पे, तो ई भी चला जाएगा ऊपर, ई बराबर कितना निकल गया। अगर हम यहां से भी निकालने की कोशिश करें तो भी बराबर कितना हो जाएगा, ये सेकंड डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। ठीक है, अब एक रिलेशन और होता है जो आप पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, ई बराबर माइनस डीवी बटा डी, है कि नहीं, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, याद है कि नहीं। हाँ ये निकल के आता, बट
यहां तक समझेंगे। दूसरा डेरिवेशन तो ये हो। तीसरा जो इसके अंदर डेरिवेशन है पोटेंशियल के अंदर, वो है रिलेशन बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आपको समझना है, तो कोई बात नहीं, ये भी समझ में आता है, आसानी चीज है। यहाँ लिखेंगे इतना बताइए तो तीसरा रिलेशन बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बोलिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ये चीज है, ये समझना। तो तीसरा वाला भी बड़ा आसान है यार, कैसे बनाते हैं। तीसरा वाला भी जो है वो क्या बोले, हाँ तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको पता है कि VA माइनस VB कितना होता है, W बटा, नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको वैसे लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर W बटा Q नॉट, ये भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये चीज तो हो गया यार, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा जानकारी किसके बारे में लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके बाद दोनों के बीच में क्या निकाल देंगे, रिलेशन निकल जाएगा। रिलेशन निकल गया तो बात बन गया। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि W बराबर कितना होता है, W बराबर, अगर हम आपसे पूछें W बराबर dW बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे फोर्स इंटू माइनस dx। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। फोर्स बराबर एक और फॉर्मूला था QE। अगर 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 एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे अगर कोई चार्ज रख दिए तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होता है यार, समझना समझना ध्यान से एकदम। तो आप यहाँ F के जगह हम QE डाल सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं, F की जगह क्या डाल सकते हैं, QE आराम से डाल सकते हैं। तो dW बराबर हम यहाँ Q नॉट, छोटा सा चार्ज लेके बात करेंगे तो यहाँ Q नॉट इंटू E डालेंगे, हाँ या ना बताइए। और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस का। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमको रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में, हमको भी चाहिए है ना, हमको रिलेशन चाहिए। हम जानते हैं कि ये निकलता कितना, माइनस dV बटा dr, माइनस dV बटा dr। तो ये dx के जगह हम dr भी लिख सकते हैं, माने इसके जगह पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं dV बटा dx, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस dV बटा dy, कुछ भी लिखते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। हम dx ले रहे हैं तो dx लिख देंगे नीचे में, अगर कोई r लेके बनाएगा तो dr ले लेगा। अब आप कैसे सोचिएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक आ गए, अब हमको ये पता करना है, ये तो पता है यार, इसको हम Q नोट को यहाँ डाल देते हैं, कोई दिक्कत, इस Q नोट को इधर डाल देते हैं, तो डेल्टा V बराबर Q नोट बराबर हो गया E माइनस dx। ठीक बोलो हाँ, ये चीज को हम dV लिख सकते हैं यार, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। अरे ये dW बटा Q नॉट क्या है, dV तो है ना, dV तो है, तो इसको dV लिख देते हैं। और ये माइनस है तो इधर कर देते हैं माइनस dx। सोच का बस फर्क है फिजिक्स में, कैसे सोचिएगा, हैं सामने में लिखा रहता है और गड़बड़ा जाता है, तो वो चीज का। ये माइनस क्या बेसिकली दिखा रहा है कि हम इधर फोर्स लेके जा रहे हैं, डायरेक्शन पीछे की तरफ। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आपका वो
नेक्स्ट डेरिवेशन है चौथा नंबर में, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एक्सियल पॉइंट। कहाँ निकालना है? इसमें भी एक्सियल पे निकलेगा, इक्वेटोरियल पे निकलेगा और एनी पॉइंट पे निकलेगा, 3 को निकलेगा। 3 डेरिवेशन यहाँ जाएगा, 3 और 3 6 हो गया। फिर एक निकालना पड़ेगा पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, या फिर एक और डेरिवेशन था पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। तो 6 और 2 8 हो गया। अभी कैपेसिटर गए ही नहीं है, अभी पोटेंशियल में ही है ना। तो इस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। तो चौथा नंबर में जो सवाल है आपका, वो तुम लोग ध्यान से ये वाला तुम लोग बनाने की कोशिश करना, देखो कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे? एट एक्सियल पॉइंट। कहाँ पे? एक्सियल पॉइंट पे। और किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण। नहीं समझ रहे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालें। तो बड़ा आसान से डाइपोल के कारण निकाल सकते हैं जी। नहीं कैसे? तो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है तो सबसे पहले सर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेंगे, यहाँ पे -q और यहाँ पे +q ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 12। तो L ये कितना हो जाएगा? L और ये कितना? और सेंटर से इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पता करना है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या? KQ बटा R²। KQ बटा R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अभी तो निकाला है, KQ बटा R। एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो एक इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा और किसके कारण पोटेंशियल, और दोनों को क्या करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यही तो है एक्सियल। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? आसान तो है ना। हाँ छोटा छोटा, मतलब एक R डिस्टेंस पे हम मान लिए कि यहाँ से R डिस्टेंस, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो R - L, और इस नेगेटिव के कारण जो होगा वो R+। सही है। अब यहाँ से नेट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो V बराबर V1 प्लस, तो V1 जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा? K, हम इसको V1 मान रहे हैं पॉजिटिव को, KQ बटा कितना? R - L हो गया। KQ बटा R डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस। अरे अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, इस जगह पे पोटेंशियल पता करना है तो क्या निकलेगा? पोटेंशियल बराबर क्या लिखोगे? KQ और बीच में डिस्टेंस कितना है? R, वही तो लिखोगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? KQ बटा R। R कितना? R- बटा प्लस माइनस हो जाएगा, ये -q है, KQ बटा R+। तो V बराबर KQ क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो 1 बटा R - L और 1 बटा R+L। और इसको क्या करेंगे? यहाँ से LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा R - L, ये हो जाएगा R+L, तो ये हो जाएगा R+L - R+L। R से R क्या हो गया? कट गया नहीं जी। तो V बराबर कितना निकल गया? KQ × 2L बटा कितना हो जाएगा? R² - L²। तो V बराबर K × 2L कितना हो गया? P, KP, R² - L²। R बहुत L से जो है वो क्या है? बड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो ये V बराबर कितना निकल गया? KP बटा R²। अगर हम इसको K को लिखना चाहें
तो इसको ऐसे लिखते हैं 4πε0 इंटू P/R। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक। मिलो न तुम तो हम घबराएं, आसान था। हाँ, इसमें जैसे एक्सियल बनाते थे उस क्या है, क्या निकल समरी दिया हो क्या? तो यहाँ क्या करेंगे यार, तो दूसरा जो है वो ये अक्षीय रेखा हो गया। एक्सियल का मतलब क्या होता है? अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल, है ना? तो डाइपोल का हाँ क्या है पता नहीं, 5 नंबर पे आते हैं। अब आपको क्या निकालना है इसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पे निकालना है बोलिए, कहाँ पे? इको ट्यूटोरियल पे निकालना है। और कहाँ पे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक यू, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट पे बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है। किस पे? ट्यूटोरियल पे। तो एक डाइपोल बनाएंगे यार सबसे पहले। तो यहाँ पे एक डाइपोल बना दिया, -q और +q। इक्वेटोरियल पॉइंट ये होगा, यहाँ से एकदम सीधा परपेंडिकुलर लाइन लेके जाना है और ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे ऐसे मिला देंगे, यहाँ से बीच का डिस्टेंस, तो ये L हो गया। और कितना डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे पता करेंगे, बोलिए। तो ये कितना हो जाएगा? R² + L² और R² + L²। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे निकलेगा पोटेंशियल, V1 + V2। V बराबर V1 कितना निकल गया? KQ/√R² + L²। प्लस माइनस के कारण कितना हो जाएगा? KQ/√L²। ये दोनों आपस में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकलेगा, पोटेंशियल कहाँ पे? एट कितना हो गया मेरे भाई? अब तीसरा निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कहीं भी रहेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं दोनों इसमें नहीं लिखेगा, थोड़ा सा ये तो दूसरे तरीके से बनेगा। यहाँ खेला डिस्टेंस का है, डायरेक्ट ने कुरे चिप्स ज्यादा नहीं खाइए, सब बॉडी में जो है ना सॉल्ट लेवल को बड़ा घटा देता है, फिर जो है वो शरीर फैट बन जाने लगेगा, मोटा हो जाइएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ना, एट एनी पॉइंट। अब देखिए यही चीज है, व्यूज देखते हैं किसी किसी में 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो हम अब किस पे बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अबे कुछ काट रहा लग रहा है। तो ये हो गया आपका -q, और ये कितना हो गया? एक डाइपोल बन गया जी। ये क्या बन गया? एक डाइपोल। अभी पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं थीटा और r पे, ये r हो गया, और ये डाइपोल अगर है, सुनिएगा, अगर ये डाइपोल है तो अब हमको यहाँ इस पॉइंट पे क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो इसका दूरी पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, नहीं समझे?
इसका दूरी पता होना चाहिए, और यहां से क्या करेंगे, इसका दूरी, इसको R1 नाम दे देते हैं और इसका नाम, बोलिए हाँ है। अगर ये थीटा है, इसका नाम O देते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये जो है वो डिस्टेंस कितना अपना, तो ऐसा कहा जाता है, हमने बोला ये 12 बहुत छोटा छोटा है, किसके तुलना में, R के तुलना में। बात आप जानते हैं कि बहुत सही है, बोलिए। हमको ये R1 निकालना है, अगर ये R1 निकालेंगे तो डिस्टेंस अगर ये पता चल जाएगा तो पोटेंशियल पता चल जाएगा यार, नेट पोटेंशियल तो हमको निकालना है। तो V1 प्लस V2 निकालेंगे तो एक इसके कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे और इसके कारण पोटेंशियल। मेन दिक्कत है R1 निकालना, R1 कितना होगा। अगर ये डाइपोल का है तो इधर का डायरेक्शन P हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, P cos थीटा। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ ये P cos थीटा हो गया, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। मैंने यहां से एक लाइन दे दो इसे परपेंडिकुलर, ऐसा कहा जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, जो प्रूफ किया वो कर रहा है। एक लाइन दे दो इसे, और ये लाइन यानी एक लाइन अगर हम इसका नाम B रख दें और इसका नाम A रख दें, इसका नाम D रख दें, तो ऐसा कह रहा है कि जो BP है, ऐसा अगर यदि बुक में भी लिखा हुआ है, और अगर हम जो BP का बात करें और हम DP का जो बात करें, BP और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं D, D से इसको मिला दिए, किससे मिला दिए, D से। तो मेरा कहना है कि इसमें जो आपका DP है और आपका BP है वो दोनों बराबर है, DP और दोनों बराबर। देखो थोड़ा सा देखो ये बहुत छोटा, ये जो R है ना वो यही है, बहुत छोटा, ये L बहुत छोटा। तो ऐसा मान के चल रहा है कि ये जो है वो BP और ये DP जो है वो बराबर है। आसान होगा निकालने में। अगर यही हम निकाल लेंगे, मान के चलो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो BP है और DP है वो दोनों क्या है, बराबर। अगर हम DP निकाल लिए तो BP निकल गया, और BP निकल गया तो R निकल गया, डिस्टेंस लगा के पोटेंशियल निकाल लेंगे। ये तो डाइपोल का डायरेक्शन है, नेगेटिव से। तो ये जो OD है यहाँ से, ये थीटा अगर है तो ये P cos थीटा, या फिर अगर हम इसका नाम L दे दें यहाँ पे, ये L और ये L, तो ये L cos थीटा हो जाएगा, ऐसे दे देते हैं बेटा। तो अगर ये पूरा R है, ये पूरा R है O से P तक, और अगर हम L cos थीटा घटा दें A O से P में, अगर हम OP में से क्या घटा दें, OD, तो क्या ये DP नहीं निकलेगा। OP में से OD घटा देंगे DP आ जाएगा, और DP आ गया तो BP आ गया, अब BP आ गया तो डिस्टेंस आ गया। तो ये OP जो है वो अपने आप में R है, और OD कितना निकल गया, L cos। यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे कितना हो जाएगा, R माइनस L cos। अब ये बोल रहा है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, यहां पे परपेंडिकुलर बना देते हैं। बात समझ आइएगा मेरा, तो कहना क्या चाह रहा है। ये 2L हो गया, नहीं समझ पा रहा लगता है, तो इसको यहां मिला दिया। तो ऐसा बोल रहा है, ये किसका कहना है कि जो आपका AP और CP है दोनों बराबर है, AP और CP बराबर है, मतलब यहाँ पे C दे देते हैं, यहाँ क्या दे दिए, C। ये जो CP है और ये जो AP है दोनों बराबर है। तो अगर हम CP निकाल लें, अगर हम CP निकाल लें
तो AP निकल गया। अगर AP निकल गया तो R2 का डिस्टेंस निकल जाएगा। ये 2L बहुत छोटा है, ठीक है। तो मैंने तीनों एक ही जैसा मिल गया है एकदम, ऐसे मान के, ठीक है। तो सब एक ही चीज है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है। अब यहाँ पे ये वाला जो चीज है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो ये L तो ये भी L cos थीटा हो गया। नहीं जी, बोलिए हाँ या नहीं। तो अगर हम यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और L cos थीटा जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, CP। CP निकल गया तो क्या निकल गया, AP। तो हम यहाँ से AP बराबर क्या लिख सकते हैं, R प्लस L cos। बोलिए नहीं समझे। अब क्या रहा यार, अब तो कुछ रहा ही नहीं यार, अब तो आराम से बना देंगे। V1 कितना, KQ बटा R कितना है, R माइनस L cos। V2 कितना रह गया, KQ बटा R प्लस L cos। मतलब मेरा कहना क्या है जानते हैं, ये जो BP है ना, वो मानना है कि ये किसके बराबर है, DP के बराबर। बस एक लाइन दो जो कि जो BP और ये थोड़ा सा BP और DP सेम लगे दिखने। और यहाँ थीटा मानो थी L cos थीटा, R में से L cos थीटा, DP निकल गया तो मैंने BP। थोड़ा सा बढ़ा दो इसको, ये AP थोड़ा सा देखो ऐसे है, थोड़ा बढ़ा दिए तो जो मेरा CP है वही मेरा। अब AP निकालना है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ R है, तो यहाँ से जो है वो L cos थीटा ये हो गया, तो जोड़ दिए, यहाँ से ये निकल गया। अब दोनों को आपको जोड़ के क्या करना है, सॉल्व करना, और सॉल्व करके क्या निकालना है, यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं भाई। नहीं निकाल लेंगे, नहीं समझा। फिजिक्स कम, मैथ्स ज्यादा लग रहा है साला। नहीं क्या बोले, हाँ बेसिक मैथ है, बच्चा लोग घूमता है घूमनिया। KQ कॉमन हो गया है, दोनों को एक तो नेगेटिव हो जाएगा ना यार, तो हो जाएगा 1/R माइनस L cos थीटा, और माइनस हो जाएगा R प्लस। अब इसको क्या करना है यार, सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या करना है, वैल्यू एलसीएम लेना पड़ेगा। तो किधर से बनाए, कौन सी चीज मिटा दिया जाए, ये वाला वो हटा देता हूँ, ऊपर वाला। क्या करेंगे, बल्कि जब नसीब खराब रहेगा तो यही सब चीज पढ़ना पड़ता है ना, जिसका और पता चल रहा है ना छोर पता चल रहा है। B बराबर कितना हो गया, KQ। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का। और ये इधर चला जाएगा, R प्लस L कॉस थीटा माइनस R प्लस L कॉस थीटा। ये तो V बराबर निकल गया KQ इंटू 2L कॉस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा ये KP हो जाएगा, V बराबर KP कॉस थीटा। L बहुत छोटा तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा R स्क्वायर। ये हो गया करामती खान। K कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन। क्या नाम रखा था करामती खान, किसको बोलता था ये, थी करामती खान किसको बोलता था, कौन था ये बोल रहा था, अफगानिस्तान वाला राशिद खान नहीं था, ये करामती खान भी बोलता था। तो एक टाइम IPL में गर्दा उड़ा के रखा था, नहीं रहा था, भयानक एकदम माहौल बन गया था। हाँ गाना बोल रहा था कि ये वो राशिद खान का टाइम में जब बॉलिंग, जब इसका चल रहा था, क्योंकि जब ये बॉलिंग करना है मारना ही ना, रोक के खेलो, लेकिन तब पर विकेटवा निकल के जाता था।
दीजिए, क्या यहाँ तक समझे? तो ये तो डेरिवेशन ये भी हो। अच्छा 19 तारीख। अब बहुत कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाने लगा, नहीं लगाने लगा पहले, अब बहुत कम हो गया, अब नहीं लगा। अब वही लगाएगा जो नया नया फिर मोबाइल खरीदेगा, 2-4-10 दिन लगाएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। कौन अब लगाते हैं? क्या लगाए, क्या क्या दिखाएंगे स्टेटस में, पढ़ा कर दूं? तो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है? टू चार्ज। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सिस्टम ऑफ दो चार्ज के कारण, ये डेरिवेशन नंबर कितना? 6 था ना? हाँ 6 7वां था। सातवां है, वही तो बोले। एक दो इधर और एक एक्सियल पे, और एक बन गया आपका इक्वेटोरियल पे, एक एनी पॉइंट पे, एक ईवी पे, और एक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और एक बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। दो चार्ज के कारण क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। नहीं समझे? बड़ा आसान है। कोई दो पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे। अभी कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ Q1 चार्ज है और यहाँ से Q1 चार्ज को लेके यहाँ पे कोई चार्ज है इन्फिनिटी, यहाँ पे चार्ज लेके आए इस पॉइंट पे रहती है Q1। तो यहाँ पे कुछ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो मेरा W1 कितना हो गया? 0। कोई काम नहीं किए, काम तब ना होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से कोई दूसरा चार्ज लेके इस पॉइंट पे पहुंचाए तो यहाँ ऑलरेडी एक चार्ज है। बोले कहाँ रे बेटा, कहाँ लेके जा रहा है? इधर से फोर्स लगा। सही है कि नहीं? तो ये Q2 में तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको लेके आ रहे हैं। बोल रहा कहाँ लेके आ रहा है यार, कहाँ कहाँ है कि नहीं है? W पे तो काम होगा, करना होगा। और इसका डिस्टेंस कितना मान लेते हैं यार? ये मान लेते हैं यहाँ 1 2 है तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे? 1 और ठीक। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है दोनों के कारण, तो वर्क डन निकाल दिया, मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। W बराबर ये हो गया, जो जो काम किए वो अपने आप में स्टोर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी यही हो गया। तो हमको अगर टोटल W चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? W1 प्लस W2 को क्या करें? तो W1 तो 0 है ही। ठीक है सर, W1 तो 0 है, ये तो यहाँ बिठा देंगे, ये तो काम आसान हो गया। अब D2 छोड़ना पड़ेगा, DW निकालना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। अब एक चीज बताइएगा कि यहाँ पे अगर हम W2 निकालेंगे तो W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है, ध्यान दीजिए ध्यान से, हमको एक चीज पता है कि V बराबर होता है W बटा Q0। और हम W निकालने की कोशिश करेंगे तो V इंटू Q0। हम V अगर निकाल लें और Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, W निकल जाएगा। हाँ या ना बताओ? हमको यार W ही तो चाहिए। W के लिए हमको क्या चाहिए? V और Q चाहिए। तो V निकालना हमको आता है,
कैसे निकालते हैं? के Q1 Q2 बटा R। अच्छा, तो मैंने हम एक चार्ज जैसे यहाँ पे इसके कारण जो भी निकलेगा वो Q1 और वो मतलब जैसे इस पे ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालेगा और हम इस पॉइंट Q2 को लेके आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ से W निकाल लेंगे यार, W2, और W2 जैसे निकलेगा और क्या करेंगे यहाँ बिठा देंगे तो सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। नहीं समझा? मैन खेला किसका? करामती खान का, सॉरी मतलब W निकाल। तो 5 बजे बात करेंगे जो भी काम। आगे बढ़े तो आप क्या समझे कि W तो W हो गया, V की जगह V और Q नॉट की जगह Q2, तो W बराबर Q1 तो 0 है ही, V तो हमको पता है K Q1 बटा R1 और यहाँ कितना मल्टीप्लाई Q2, तो बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R1 और तो U बराबर क्या लिख देंगे K Q1 Q2 बटा R1। स्वागत है आप लोग का, देखते रहिए आज तक। सॉरी 3 चार्ज वाला। अगर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस रहा, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस रहा तो कैसे करना है यार? इसके लिए तो W1 0 होगा, लेकिन जैसे इधर आने की कोशिश करेगा ये बोलेगा ए है कहाँ रे, इसके बीच का डिस्टेंस 1 है, ये 3 देखेगा याद करें यार, ठेलो तो इसको, कहाँ जा रहा तुम? तो K Q1 Q3 बटा R13 प्लस K Q2 Q3 बटा R23, तब फलना प्लस फलना और W1 तो 0 है ही है, W2 पता है ही, W3 पता ही, तो यहाँ क्या लिखेंगे W बराबर W1 प्लस W, अरे भैया 0 प्लस W2 कितना हो जाएगा? तो W बराबर हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय कितना प्लस कितना, जैसे ये इसको लेके आया ना यार, जैसे Q3 3 सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R1 और 2 3, ये निकल गया। बोलो है कि नहीं है? अरे एक ये कारण भी तो होगा ना 1 2 के कारण, तो वही बोलो ये लिखने भूल गए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 बटा R12 K Q1 Q3 बटा और प्लस कितना K Q2 Q3 बटा, अच्छा आप कितना चार्ज दे दें, 3 चार्ज रहा, 4 चार्ज देता 5 चार्ज अब बन जाए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन समाप्त। अब आता है कैपेसिटेंस वाला। क्या बात मानते हैं कि नहीं? तो ये 8 गो डेरिवेशन तो ऐसे ही हो गया। अब क्या करेंगे, अब निकालना है हमको किस पे, कैपेसिटर वाला काम करना है। यहां तक तो हो गया, बात मानते हैं कि नहीं? अब तो इतना सारा आप लोग बना लीजिए खुद अपने से। तो नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर कितना 8 9 9 एक करवाएं तो 3 बोला। अब करवाना क्या है, नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या बात मानते हैं कि नहीं मानते? क्या बोले? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे ये आपके सामने एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कभी जो हल्का फुल्का बादल इधर थोड़ा थोड़ा बरसे तो आ जाया करना, देखिए ये हो गया आपका स्फेरिकल कंडक्टर।
पूजा चार्ज को फैला दिया Q, इसका रेडियस कितना पब्लिक भाई, ये चार्ज कितना भाई, बच्चा को मार्केट में पता है कि C बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस बराबर Q बाई V। और मास्टर ये तो पता है यार, C बराबर Q बाई V। बात मानते हैं कि नहीं? पोटेंशियल तो सबको पता है यार, इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो V बराबर कितना होता है, KQ बटा R। बात मानते हैं कि नहीं मानते? बोलो नहीं यार। तो C बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा कितना, सॉरी इंटू Q बटा R। सही है, Q से Q सही है। तो C बराबर कितना निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द कैपेसिटेंस। ये डेरिवेशन है, ये मजाक है। हाँ? यही तो निकालना था, C तो निकालना था। ये मजाक अच्छा था, हमें अच्छा लगा। और अगर मान के चलो इसमें अगर कहीं इसको हम सुनो, अगर हम इसको किसी में डाल दिए, पानी में डाल दिए, कोई माध्यम में डाल दिए, तो कभी भी जैसे कूलम्ब्स लॉ में क्या होता था, फोर्स घट जाता था, के डिवाइड होता था, है ना। लेकिन इसमें के मल्टीप्लाई, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है अगर कोई मीडियम में डालते हैं तो हमने फलनमा ऐसे बोल सकता है इसको, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू कि कह दो तुम्हें या चुप रहूं। तो डेरिवेशन ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट डेरिवेशन किस में आएंगे, 10 नंबर। एक डेरिवेशन जो आप लोग को पूछेगा ना, अभी तक जो पूछेगा 10 नंबर वाला, ये डेरिवेशन आप लोग का वाला में है, सिलेबस में है ना। 10 नंबर वाला डेरिवेशन में है ये वाला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। नहीं, ये आपका है कौन सा डेरिवेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल देना ही देना है आपका, अगर देगा तो प्रूफ भी आता है और सवाल भी आएगा न्यूमेरिकल। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, क्या लेना है, नहीं समझे मेरा बात, प्लेट समझता है ना जी, ये हो गया यो लेकिन ऐसे दिख रहा है एकदम डांडी जैसा, इधर सीधा है, ये प्लेट है, नहीं बोले थे प्लेन चार्ज शीट यूं। तो एक में क्या होता है, कैपेसिटर में यूं प्लस बिखरा रहता है इसे, और इसमें क्या होता है माइनस बिखरा होता है। और बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस में जो है वो दोनों को डी देते हैं, सिग्मा इसको प्लस सिग्मा इसको माइनस। अब ये पॉजिटिव के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद करो, इस सारा पढ़ाए थे पैरेलल प्लेन शीट के कारण कितना निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, याद है। तो प्लेट ही तो है यार, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। कल का डेरिवेशन याद करो, आया ना, बता। अब ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, तो अपने ओर खींचेगा ये, तो ई मतलब जो है वो इधर ये भी होगा, इधर ये भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट P पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करें, तो सर E1 प्लस E2, तो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। बोले ठीक है सर, तो 2 से 2 कट गया जी, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन। तो मेरे पास E बराबर कितना निकल गया,
ये लिखो क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो बताना। तो नेगेटिव के कारण इधर और पॉजिटिव के कारण इधर, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई कर देगा ना, इधर और इधर दोनों। तो यहाँ भी पूछता तो कैसे, पॉजिटिव के कारण अबे नेगेटिव अपने पास बुलाता तो जीरो हो जाता, बाहर में जीरो, अंदर में जीरो नहीं। रीजन क्या है कि ये पॉजिटिव है इधर जा रहा है और नेगेटिव है वो भी बुला रहा है। तुम आओ। तो E1 प्लस E2 कितना हो गया, सिग्मा बटा 2। अब हमको खेला किसके साथ खेलना है, कैपेसिटेंस के साथ, C के साथ खेलना है। तो C बराबर हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटा, ये चीज हमको पता है, यही बात पब्लिक को पता है क्या, C बटा Q बटा V। मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा सर, ये बात तो पता है, और वो आपको नहीं, सबको पता है, आपको नया आदमी नहीं, ठीक है। सिग्मा बराबर आपको ये पता, सिग्मा बराबर भी पता था, सिग्मा बराबर भी आपको पता है Q बटा A। अच्छा है सर, सिग्मा बराबर भी Q बटा A पता है। अब हमको एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे, रिलेशन बिटवीन V इंटू आर। याद कीजिए, यहाँ E है और V के साथ, E और V के साथ पेच लड़ाना है। याद करो, अभी हम पढ़ाए थे E बटा V बराबर, निचुआ मार बचा था, अभी पढ़ाए थे E बराबर कितना। बोलिए पब्लिक को ये बात पता है क्या? R का माने डिस्टेंस। तो V बराबर क्या ये बोल सकते हैं क्या है, E बराबर ये बोल सकते हैं V इंटू डी। यहां डाल देंगे यार V इंटू डी। बोलो सही है क्या सर? ये चीज तो पता है यार, V इंटू डी पता है। क्या हुआ, नहीं समझे आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं सब? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर हो गया यहाँ तक। अब जो है, अब बन गया, अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, सब चीज तो मेरे पास है। वो सर कैसे आपके पास है, दिखाते हैं कैसे पास है। सीएन चाहिए यार, सीएन चाहिए। क्यू तो मेरे को पता है, क्यू डाल देंगे। भी मेरे को पता है, ई बटा डी। ई मेरे को पता है, ये थोड़ा ज्यादा एकदम हौच पौच हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो और आसान कर देते हैं इसको, और आसानी से कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखते हैं, देखिए समझिएगा, हमको निकालना क्या है, Q बटा V। V सिर्फ निकाल लेंगे तो बात बन जाएगा। तो क्या बोलोगे, E बटा का सर, बोलो आया, आया ना सर? E पता है कितना है, सिग्मा बटा इंटू बराबर, बात मानते हैं। तो V के जगह यार लिख देते हैं इसको, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, डी हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी और इंटू Q बटा कितना, इंटू का एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, Q बटा A। यहाँ कितना हो जाएगा, Q से Q क्या हो गया, कट गया,
तो C बराबर कितना निकल गया, एप्सिलॉन नॉट D बटा ए। ये सही लिखे हैं गलत वाली ये बताओ। क्या बात पब्लिक को ये चीज पता है हमारे? ये ऊपर होता है डी नीचे होता है, मतलब रुको। तो यहाँ पे ई बटा डी, डी के जगह ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे डी है ना यार, यहाँ पे तो वही चीज तो हम बोले कि ये ए बटा का, ठीक है यार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझोगे है? तो ये क्या निकल के आ गया मेरे भाई, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। नहीं समझोगे, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, C बराबर Q बटा V। भी निकाल लिए यार, यहाँ से भी क्या किए, निकाल लिए। सिग्मा बटा कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू, सही है कि नहीं? तो डी चला गया और यहाँ क्या किए, डाल दिए, सॉल्व कर दिए, तो C बराबर क्या हो गया, निकल के आ गया। ये आपका क्या निकल गया, पैरेलल प्लेट। सीरीज में पहले करेंगे, उसके बाद पैरेलल में करेंगे, एक साथ ही करवा देगा यार। 11 नंबर में क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। क्या बोलते हैं पब्लिक, सही है कि नहीं? तो 11 नंबर का जो डेरिवेशन है वो क्या बताना भाई, वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में आप लगा पाओगे क्या? देखो बड़ा आसान से। और सर क्या आसानी है, बोले सर कैपेसिटर ही तो सीरीज में लगा है। कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में आज क्या है। यहाँ पे लगा दिया है वो बैटरी, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3। बोले हाँ सर, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको पता है मास्टर जी कि C बराबर कितना होता है यार, Q बटा, C बराबर कितना जी, Q बाय, तो V निकालना क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि V1 V2 और V3 हो गया ना, ये हो गया ना, V1 V3 भी बोला। तो अगर हमको ये लिखना पड़ेगा कि अगर मेरे को ये चाहिए कि देखो V को इधर कर देते हैं यार, तो Q बटा C हो जाएगा। तो यहाँ पे V बराबर कितना हो जाएगा, Q1 बटा, और यहाँ पे Q2 बटा C2, और यहाँ Q3 बटा C3, है ना। और अगर हम यहाँ से इसको पलट दें, जैसे ये है ना Q बटा C, नहीं यार सही है कि नहीं? तो यहाँ पे Q जो है वो अगर सेम है, सीरीज है ना यार, तो हमको कॉमन आ जाएगा नहीं, तो Q किधर आ जाएगा, नीचे, तो कितना आ जाएगा, और V बटा Q क्या होता है, 1 बटा C होगा ना यार, कि C बराबर ना Q बटा V होता है। 1 बटा C कितना आ गया, नहीं समझे? और पैरेलल में रहेगा तो यही कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इतना आसान तो है, नहीं समझे लगता है। क्या हम ये बात आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे बताइए पहले, कोई दिक्कत?